जी आया जी जनाब आली। बिहार के चुनाव बड़ा डिफरेंट बाटे रहुआ हो, वोट चोरी नहीं कोई वहां मुद्दा हो। सुन लो तनी गौर से, ये कह रहे जेनजी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, जेनजी को क्या बेवकूफ समझे? जनता क्यों यहाँ खड़े उनको बेवकूफ समझे? वो जब छोटा कोई बच्चा है ना, अपनी दादी के पास, नानी के पास, पापा के पास, दादा के पास जब बैठता है और बोलता है भैया, पापा जी, दादाजी, आज राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, बड़ा प्रोजेक्टर लगाए थे और कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, तो उनके दादाजी कहते हैं नुनुआ सुनो, चोरी तो होता था 1980 में, सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के समय में पूरा वॉलेट गैप कर देते थे, वो होती थी वोट की चोरी। कहते नहीं 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 पापा जी राहुल गांधी जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में, तो कहता है बेटा सुनो, संविधान तो 1975 में खतरे में आया था, जब आपातकाल लगकर आपके पिताजी का भी हक छीन लिया गया था। तो ये जो बेवकूफ बनाने की रंजिश पे निकले ना, तो जनता स्पष्ट है। दिक्कत क्या पड़ती भैया, मैं एक लाइन स्पष्ट कहता हूं, वोट का नाम सुनते ही लोग चोर चोर चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि जनता जो है इनसे दूर हो चुकी है, ना इनके पास जनता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। राइट जी प्रभात जी आइए। जिस देश की आबादी का 65% युवा हो और उसमें भी मैक्सिमम जनरेशन जी वाला, अगर हम उसकी आवाज उठाते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? अच्छा एक मिनट ना एक मिनट, आप लोगों को मैं समझ गया नहीं मैंने बराबर टाइम दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जैन जी की आवाज जो है वो कह क्या रही है, ये मुझे बताओ जरा। वो कह ये रही है कि वोट हमसे लोगे और हमारे ऊपर ही लाठी चार्ज करवाओगे पुलिस से, बर्दाश्त नहीं। ये नहीं कह रही है जैन जी, ये कह रही है कि तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री तो बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा, ये नहीं चलेगा। अरे बिल्कुल चला ना 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 ना। अब रुको, परेशानी नहीं ना, बिल्कुल परेशानी नहीं। रुको, बोला कि तुम बड़े अफसर, तुम नेता, तो तुम्हारा बच्चा भी नेता, तुम्हारा बच्चा भी टिकट पाएगा। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जैन जी ये कह रही है नेपाल में कि वहां पे तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, बांग्लादेश में कह रही है कि वहां पे इस्लामी राष्ट्र बन जाना चाहिए। सवाल ये है, आप क्या कह रहे हैं? जैन जी ये नहीं कह रही है जो नैरेटिव आप सेट करने का प्रयास करूं तो सेट नहीं है। हाँ जी? जीतेगी तो बीजेपी बिहार में 110%। नहीं कुछ भी कर लो, नहीं जीतेगी हारेगी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो अरे आप करते हो चोरी तो कहते हो चोरी नहीं, और मैं बिल्कुल खुलेआम इंसाफ कर रहा हूँ, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ तो कहते हो बीजेपी चोरी करती है। ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक चाय वाले को पीएम बनाता है, समझ रहे हो आप? और कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा बाप पीएम, मेरा दादा पीएम, मेरा नाना पीएम, ये नहीं चलेगा इस तुम बोलो तो नैरेटिव, और दूसरा बोले ना, ये नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि वोट चोरी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों दोषी बताया? दोषी बताया और इस पर आऊंगा, लेकिन अभी बात खत्म जैन जी की नहीं हुई है। बाजी जरा फोकस करना, सवाल ही नहीं। ये है कौन? ये देश के गृह मंत्री जी का साहबजादा उस शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के गलबहियां कर रहा है, जो शाहिद अफरीदी पहलगाम में हमले के बाद कितने झूठे हो। ये प्रभात जी से पूछिए, अभी के अभी अगर ये फोटो रिसेंट का होगा तो अभी के अभी राजनीति छोड़ेंगे। पुराना फोटो निकाल कर देश की जनता को गुमराह कर, अरे भैया जी